सो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस टू बोल। तो आप सही वीडियो पे आए। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों का ओरिजिनल पेपर। ठीक है, एकदम 10,000% यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 10,000% यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त किए। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग जो है ना जुड़ जाइएगा। ठीक है, आप लोग ने इतना कमेंट किया क्लास 6 वाले, पूरा वीडियो पर ही, सब वीडियो जितना भी वीडियो है सब वीडियो पर आप लोगों ने भरा दिया क्लास 6 इतना कमेंट किया। ठीक है, इसलिए हम लोग को इसका भी लाना पड़ा। ठीक है, इंग्लिश का भी ला देंगे। ठीक है, आप लोग सिर्फ मॉर्निंग तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आपका सबसे पहला प्रश्न आपका देख सकते बोला जाता है आपका। चलिए आपका पहला प्रश्न देख सकते बोला है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो रहा है, धनानंद। क्या हो जाएगा, धनानंद। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, क्या बोल रहा है, समुद्रगुप्त को भारत का डैश कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है सौधव मोहरे। सौधव क्या हो रहा है, सौधव मोहरे किस चीज़ की बनी होती है। तो ये किस चीज़ की बनी होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका मिट्टी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जो बी होगा ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो, आपका बोला जा रहा है सही विकल्प क्या हो रहा है, सही कथन के सामने सही और गलत का क्रॉस का हो रहा है चिन्ह लगाइए। ठीक है, चलिए क्या हो रहा है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है। ये बोला सही है, मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर टिक हो जाएगा। ठीक है, टिक मतलब ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते बोला जा रहा है, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को हिम हिमाद्री कहते हैं। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भाग को जो है ना हिमाद्री नहीं कहते, क्या कहते हैं, शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका नहीं, देखिए फिर से बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देख सकते तो बोला जा रहा है, कॉलम एक को कॉलम दो से सही मिलान करें, मिलान करने बोल रहा है। ठीक है, चलिए देख सकते हो, आपका बोला जा रहा है यंग इटली, तो सॉरी यंग इंडिया। यंग इंडिया किससे संबंधित है, तो यंग इंडिया किससे संबंधित है, मंदिरों के लोगों के इकट्ठा होने की जगह, संविधान का जनक, या फिर महात्मा गांधी। तो आप लोग पहले सोचिए। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर एक का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है मंडप। तो मंडप क्या है, ये क्या है, ये इन दोनों में से मंदिर के लोगों के इकट्ठा होने का जगह। तो मंडप जो होता है ये क्या होता है, मंदिर के जो होता है ना, मंदिर में लोगों को इकट्ठा करने का एक जगह होता है। ठीक है, चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का जनक, ये हो जाएगा इस प्रकार जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, फिर से एक बार बता देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, एक का हो जाएगा आपका सी, दो का हो जाएगा ए, और तीन का हो जाएगा बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका रिक्त स्थान को पूर्ति करें। रिक्त स्थान को जो है पूर्ति करने बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, मिजोरम की राजधानी डैश है। जो मिजोरम की राजधानी है ये क्या है, तो मिजोरम की जो राजधानी है आइजोल है। क्या है, आइजोल। आइजोल क्या हो जाएगा, आइजोल। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, आपको बोला जा रहा है डैश सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है। ठीक है, तो इसका जो है ना हम लोग आंसर जो बोल देंगे, बट ये हमको जो है ना हम लोग 100% आंसर हम लोग को सही नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग आंसर बोल देते हैं। आंसर आपका लिख रहा है, क्या बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोल रहा है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में क्या बोल रहा है, 21 जून, 21 जून उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पर लिख रहा है उत्तरी गोलार्ध, हम लोग पढ़ देते हैं एक बार। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर बोल रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं एक बार, फिर से पढ़ लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए।
उत्तरी गोलार्ध, कॉपी पर लिख लीजिए, नोट कीजिए, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर। ये हम 100% ये आंसर हमको सही नहीं लग रहा है, आप इसमें गूगल पे सर्च कीजिए ये जो क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हो, बोला जा रहा है आपका 5 × 2 मतलब सभी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, उपनिषद, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका जो है ना, इसका शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। 5 का जो है आपका शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर को नोट कीजिएगा। तो शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, देखिए इसका आंसर इस पर हो, मैं इस समय धार्मिक ग्रंथियों से उद्धरण नहीं दे सका, नहीं दे सकता, ठीक है। क्या मैं आपकी किसी और चीज़ में मदद कर सकता हूँ, इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो आप लोग एक बार कॉपी स्क्रीनशॉट मार लीजिए, यहाँ से यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट मारिए, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक मार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हो, क्या बोल रहा है, नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ है एवं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसका जो है ना, नेतरहाट जो विद्यालय है ये कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए जो आपका नेतरहाट विद्यालय कहाँ है वो पूछ रहा था, देखिए इसका आंसर इस पर होगा, नेतरहाट आवासीय विद्यालय झारखंड के लातेहार जिले में स्थित है। नेतरहाट विद्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो ये लातेहार जिले में है। कहाँ पर, लातेहार जिले में है, ठीक है। नेतरहाट विद्यालय कहाँ पर है, लातेहार जिले में थे। इसका उसके इसकी स्थापना पूछ रहे थे, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसकी स्थापना की तिथि 15 नवंबर 1954 को नेतरहाट में आवासीय विद्यालय खोला गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका देख सकते हो 7 नंबर प्रश्न, सॉरी हाँ, देख सकते हो, भारत में सरकार के कितने स्तर है। तो भारत में सरकार के जो है ना कितने, हम लोग लिख देते हैं 3 स्तर है, 3 स्तर है, ठीक है। भारत में सरकार के 3 स्तर है। क्या लिख देते हैं, पहला होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार और तीसरा होता है स्थानीय सरकार। चलिए इसका एक बार आंसर को दिखा देते हैं। चलिए देखिए आपका आंसर इस प्रकार है, भारत में जो है ना सरकार के 3 स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, क्या बोल रहा है, वंदे वेद के कितने प्रकार है। तो वेद के कितने प्रकार होते हैं, तो वेद के जो होते हैं ना 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। वेद के 3 प्रकार होते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रकार, ये सॉरी 3 नहीं 4 प्रकार, 4 प्रकार होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। देख सकते हो वेद के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। ये इस प्रकार ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। वेद के 4 प्रकार होते हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। चलिए आंसर देख लेते हैं अब। 9 नंबर क्वेश्चन है आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, क्या बोल रहा है, भारत की कौन सी 2 प्रमुख नदियाँ अरब सागर से गिरती है। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है आपका इस प्रकार होगा, भारत में जो है ना 2 प्रकार की जो है था, बोल रहा था, नदी जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो आंसर होगा, पहला होगा आपका नर्मदा नदी, ठीक है। ये मध्य भारत के अमरकंटक से निकलती है और गुजरात के कंबे की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है, ठीक है। ये हो गया। और सिंधु एक हो जाएगा, सिंधु नदी, ठीक है। इसका उद्गम तिब्बत में मानस रोवर के निकट होता है। यह भारत से होती हुई पाकिस्तान जाती है, जहां यह कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दोनों, एक हो जाएगा आपका नर्मदा नदी, दूसरा सिंधु नदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका देख सकते तो बोला जा रहा है अंतरिक्ष करे। पहला बोल रहा है मैकमोहन रेखा और दूसरा है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। चलिए अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। आपका जो है अंतर इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है।
मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा दोनों ही भारत के सीमाओं में से जुड़ी हुई है। यहाँ उनके बीच का अंतर ये जो है आपका दोनों ये लिख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अभी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हम लोग को अभी बहुत सारा आंसर बताना है, इसलिए आप लोग जो है ना इसके एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट 1 2 3 स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देख सकते तो बोला जा रहा है भारत को नील ग्रह क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो भारत में जो है ना बहुत अधिक मात्रा में जल है, इसलिए नील ग्रह कहा जाता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर जो है आपको नील ग्रह क्यों कहा जाता है? भारत को नील ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पे लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। क्या हो रहा है? पृथ्वी के विशाल महासागर, समुद्र, झीलें और नदियाँ इसे एक नीले रंग का दिखाई देता है। ये हो जाएगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका देख सकते तो बोला जाए अशोक के धम्म धम्म से क्या आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। आपका आंसर इसका अशोक के धम्म, तो अशोक के धम्म एक धम्म का एक आदर्श है। मानव के भावनाओं का शुद्धता एवं पवित्रता के लिए साधुता, बहु कल्याण, दया दान, सत्य, संयम, कृतज्ञता एवं मूर्खपूर्ण करना है। ठीक है, हितैषियों एवं मित्रों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है। अशोक का धम्म का एक सिद्धांत सेवक तथा श्रमिकों के साथ शुद्ध व्यवहार करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख सकते बोल रहा है झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित किन्हीं 4 योजनाओं का नाम लिखने बोल रहा है। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर। चलिए क्या बोल रहा था? देखिए झारखंड सरकार द्वारा गरीबों के लिए संचालित 4 योजनाएं निम्नलिखित है। तो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर इसे कहते हैं ग्रामीण, या फिर शहरी। ठीक है, चलिए उसके बाद देख सकते दूसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते तीसरा देख सकते वो है क्या हो रहा है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, मनरेगा। इससे जो होता है ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा इससे कितना दिनों का रोजगार मिलता था। हम लोग के लिए बोल देते हैं 100 दिनों का। ठीक है, 100 दिनों का। चलिए उसके बाद देख सकते प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, PMJDY। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते तो बोल रहा है मथुरा क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मंदिरों के इस पवित्र शहर में बड़ी संख्या में लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसे भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्थान माना जाता है। ठीक है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, ठीक है, राधा रानी कई प्रसिद्ध मंदिर है। इसके साथ ही मंदिरों का यह शहर अपनी खास मीठे व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा क्योंकि मथुरा इसीलिए आपका क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।